So welcome aspirants. I am Inderpreet Singh, All India rank 5 in CDS. I am a rank 29 in FCAT. Welcomes you to our YouTube channel We Together. तो एज़ यू नो कि अभी आप लोग अपना एग्ज़ाम में जल्दी अपीयर होने जा रहे हैं, ठीक है। आपने रिवीजन भी लगभग कंप्लीट कर ली होगी और करंट अफेयर्स वगैरह जो आपने नोट्स बनाए उसे भी रिवाइज़ कर रहे होंगे, ठीक है। तो ये लास्ट में हम एक डिस्कशन करने वाले हैं कि हम किस तरीके से एक अच्छा अटैम्प्ट दें। अभी पढ़ना तो जितना था हमने पढ़ लिया है, अभी बारी है कि हम कितना अच्छा और अटैम्प्ट कर सकते हैं। कई बार ऐसा होता है कि मिनिमम पढ़ने के बाद भी हम एक अच्छे अटैम्प्ट से एग्ज़ाम क्लियर कर सकते हैं, और कई बार ऐसा भी हो जाता है कि हमने बहुत ज़्यादा पढ़ा होता है बट एक बेकार अटैम्प्ट की वजह से हमारा पेपर रह जाता है, ठीक है। तो इसमें हम यही देखेंगे कि हम क्या चीज़ें ध्यान में रख सकते हैं कि हमारा जो पेपर है अच्छा अटैम्प्ट हो और हमारा एग्ज़ाम क्लियर हो, ठीक है। आप अपना एडमिट कार्ड अपने पास रेडी रखिए, ठीक है, और 2 IDs अपने साथ रेडी रखिए और 2 फ़ोटोज़ अपने साथ रेडी रखिए। अभी फ़ोटोज़ वहाँ पे ज़रूरत नहीं पड़ती, पर कभी कोई दिक्कत हो जाती है तभी हमें फ़ोटोज़ हमारे काम में आती है, ठीक है। दिक्कत ना हो ये भी ध्यान में रखना कि OMR शीट वगैरह हम सब ध्यान से पढ़ें, अपनी सीट पे बैठें, अपने OMR शीट भरें, कहीं आगे पीछे ना बैठ जाए। बिकॉज बच्चे काफ़ी मिस करते हैं एग्ज़ाम, उसमें सीट चेंज होने का भी काफ़ी ज़्यादा केस सामने आते हैं, तो उसमें फिर दिक्कत रहती है। एप्लीकेशन लिखो, फ़ोटोज़ लगती हैं, तो एडमिट कार्ड और 2 ID अपने साथ रखिए और फ़ोटोज़ भी कैरी करिए अपने साथ। और एग्ज़ाम सेंटर वेल इन टाइम पहुँच जाना, एग्ज़ाम मिस ना हो वो श्योर रखना, ठीक है। और सब सही करना, भगवान का नाम लेके जाना। बढ़िया, आगे बढ़ते हैं। पहला है इंग्लिश, पहला पेपर हमारा आएगा इंग्लिश का, ठीक है। तो उसमें हमें क्या करना है, पहले हम रीडिंग सेक्शन ख़त्म करेंगे। जो भी चीज़ पढ़ के समझ के एंड देन करने वाली है वो सबसे पहले ख़त्म करेंगे। आगे हम समझेंगे कि कौन से ऐसे सेक्शंस हैं। सेकंड है डीप थिंकर्स, जिसमें हमें ज़्यादा सोचना पड़ता है। जैसे वर्ड मीनिंग वाले आते हैं और 2 वर्ड्स जो सिमिलर दिखते हैं वो वाले होते हैं इसमें। फिर वो वर्ड क्लास वाले जिसमें हमने वो नाउन प्रोनाउन वगैरह बताने होते हैं, वो जिसमें हमें बेसिकली ज़्यादा सोचना पड़ता है, ठीक है। फिर उसके बाद है हमारे शॉर्ट क्वेश्चंस कि हमने पढ़ा और ऑप्शंस देखे और जो ऑप्शन हमें सही लगा वो हम मार्क करते हैं। फिलर्स, आइटम फ्रेजेस, एंटोनिम्स, सिनोनिम्स जो नॉर्मल रहते हैं वो लास्ट में करेंगे, ठीक है। ये जो है 30 मिनट की गेम होती है लास्ट की, बिकॉज ये पढ़ेंगे और जो हमारे ऑप्शन साउंड करेगा वो हम टिक करेंगे, दैट्स इट। रीडिंग में भी हमें अच्छे से पढ़ना है, टाइम इन्वेस्ट करना है, देन ऑप्शन मार्क करना है। और डीप थिंकर में भी हमें अच्छे से क्वेश्चन को बार बार पढ़ना पड़ता है, देखना पड़ता है कि ये है, ये ऐसा है, ये वैसा है, फिर हम अपना आंसर मार्क करते हैं। इंग्लिश में बेटर ये है कि हम सेक्शन वाइज अपना, जैसे मान लो पैसेज 1 सोल्व हो गया, पैसेज 1 हमने क्वेश्चन पेपर पे सोल्व कर दिया तो साथ के साथ उसकी OMR फिल कर दी। पैसेज 2 सोल्व हो गया तो साथ के साथ उसकी OMR फिल कर दी। फिर आइटम फ्रेजेस कर दिए 10, उसके साथ 10 क्वेश्चन की OMR हमने आंसर मार्क कर दिए। तो वो ज़्यादा सही रहता है इंग्लिश में कि हम अपना एक जब टॉपिक ख़त्म हो रहा है तो मार्क करें, लास्ट में ना रखें कि सारे पहले क्वेश्चन पेपर पे सोल्व करें फिर उसे मार्क करें। उससे बेटर है साथ साथ मार्क करते रहें, तो एक प्रेशर नहीं रहता है कि हमें अभी OMR भी भरनी है, ठीक है। तो ये है CDS 2024, जो CDS 2 2024 हुआ था, उसमें इंग्लिश के कौन से क्वेश्चंस आए थे, कैसे कैसे उनका जो ब्रेकडाउन था वो आपके सामने दिखा है। ये टॉपिक है, ये नंबर ऑफ़ क्वेश्चंस है और ये है हमारी प्रेफरेंस। इसी में जो फर्स्ट प्रेफरेंस है वो रीडिंग वाले हैं, सेकंड प्रेफरेंस डीप थिंकर, थर्ड प्रेफरेंस जो हम लास्ट में करेंगे शॉर्ट क्वेश्चन, थर्ड प्रेफरेंस एंटोनिम्स लास्ट में रखो, फिलर्स लास्ट में, एडम फ्रेजेस लास्ट में। जो ये 4 सेंटेंसेस जंबल्ड वाले हैं ये पहले करो, 6 सेंटेंसेस जंबल्ड ये भी पहले करो, वर्ड क्लास सेकंड प्रेफरेंस, पैसेज पहले निपटाओ, रीडिंग वाले पहले निपटा दो। इस तरीके से आप इसे भी देख सकते हो। सेंटेंस कंबाइनिंग पिछली बार आया था तो उसे भी पहले भी निपटाओ, ये चीज़ें आप देख सकते हो। ये मैचअप वगैरह ये लास्ट के लिए रखो, सिमिलर वर्ड्स भी निपटा दो, वर्ड मीनिंग भी पहले निपटा दो। वेल इन टाइम, ये हमारा टारगेट है पहले 1 घंटे सवा घंटे में हम इसे ख़त्म करें। जो ये रीडिंग वाला है और डीप थिंकिंग वाला है इसे हम 1.5 घंटे से आगे तो ना जाने दें, ठीक है। वॉच लेके जाइए अपनी, ऑल दो रूम्स में वॉच अवेलेबल होती है, अपनी भी वॉच हम कैरी करें तो बेटर ही रहेगा, ठीक है। एक्टिव पैसिव ये भी लास्ट में करेंगे, ये बहुत ईजी है, इसके रूल्स रिवाइज़ करके जाना। पिछली बार आए थे तो चांसेस है इस बार, जैसे पिछली बार एक्टिव पैसिव आए थे तो हो सकता है इस बार डायरेक्ट इनडायरेक्ट आ जाए, तो इसके भी आप रूल्स जो है वो पढ़ के जाना एक बार। आगे बढ़ते हैं, तो अब बारी है GS की कि हम GS को किस तरीके से कर सकते हैं। इससे मेरा क्या रहता था कि GS में मैं अगर मैंने मान लो कि मैंने CDS 1 2023 की प्रिपरेशन करी अच्छे से और मैंने इसमें पॉलिटी और ज्योग्राफी दबा के पढ़ी है, मतलब बहुत ज़्यादा पढ़ी है, फिर भी मैं पेपर स्टार्ट करूँगा अपने बैकग्राउंड से, मैं पहले साइंस निपटाऊँगा, ठीक है। तो इसीलिए आपने भले ही इस अटैम्प्ट में किस सब्जेक्ट पे ज़्यादा जोर दिया है मैटर नहीं करता, पहले आप वो सेक्शन निपटाइए जो आपके बैकग्राउंड का है। बिकॉज फ्रेश माइंड है, आप ओल्ड चीज़ें भी रिवाइज़ कर सकते हो कि मतलब अपने माइंड में कहीं ना कहीं सोच के उसे मतलब ज़्यादा दबा दे के अपने मेमोरी पे उसे थिंक कर सकते हो कि ये कहीं पढ़ा था 9th क्लास में, 10th क्लास में या पिछले अटैम्प्ट में रिवाइज़ किया था। तो जो आपका एजुकेशन बैकग्राउंड के चैप्टर्स हैं उसे पहले निपटा दीजिए, उसके बाद करिए जो चैप्टर्स आपने इस बार अच्छे से पढ़े हैं और रिवीजन करी है उसको पढ़िए। फिर अपना करंट अफेयर्स निपटाइए,
ठीक है। फिर अपने अदर क्वेश्चंस वो देखिए, कई बार वो क्वेश्चंस भी हमने कहीं ना कहीं पढ़े होते हैं किसी और एग्जाम में, या हमने घर आके आंसर चेक किया होता है, तो हमें ऐसे क्वेश्चंस मिलते हैं वहाँ पे बेसिकली स्टैटिक वाले, तो हम वो क्वेश्चन मार्क पे कर सकते हैं। फिर ये एक टिप है कि आप क्वेश्चन को और उनके ऑप्शंस को मल्टीपल टाइम रीड करिए, तो कहीं ना कहीं स्ट्राइक होता है कि यार ये जो ऑप्शन है ना, ये मॉक टेस्ट में काफ़ी बार क्वेश्चंस के आंसर आ रहा था, तो इसका ये आंसर हो सकता है। तो ऐसे गेस कई बार हेल्प करते हैं जब हम मल्टीपल टाइम क्वेश्चन को रीड करें देन ऑप्शंस को भी रीड करें, ठीक है। तो ये आप जीएस में ये चीज़ें ध्यान रख सकते हैं कि अपने एजुकेशन बैकग्राउंड जो आप चैप्टर आपने पढ़े हैं, देन करंट अफेयर करिए, देन बाकी क्वेश्चन को एक बार अच्छे से रीड करिए, उनके ऑप्शंस को ध्यान से रीड करिए। बेसिकली हम क्वेश्चंस तो सारे रीड कर देते हैं, ऑप्शंस हम मिस करते जाते हैं कि ये क्वेश्चन नहीं आया तो इसका ऑप्शन पढ़ने का फ़ायदा क्या। जस्ट हैव अ लुक, ठीक है। कई बार स्ट्राइक कर जाता है। अगर आपने नंबर ऑफ़ क्वेश्चंस, नंबर ऑफ़ मॉक टेस्ट लगाए हैं, तो क्वेश्चन को मल्टीपल टाइम रीड करने से या ऑप्शंस को मल्टीपल टाइम रीड करने से कई बार स्ट्राइक करता है। और जीएस के लिए एक टिप भी है, बोनस टिप, सो स्टे कनेक्टेड विद टिल द लास्ट ऑफ द वीडियो, तो वहाँ पे आपको थोड़ी हेल्प मिलेगी। उसके बाद ये जीएस का ब्रेकडाउन है, एक एवरेज ब्रेकडाउन मैंने गो थ्रू किया क्वेश्चन पेपर से, तो ये कुछ ऐसा मिला कि बायोलॉजी के अप्रोक्सीमेट 10 क्वेश्चन थे लास्ट टाइम, केमिस्ट्री के भी 10 थे, फिजिक्स के भी 10 थे। फिर 40-50% ऑफ रिमेनिंग जो थे वो पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स प्लस करंट अफेयर और स्टैटिक का एक मिली भगत थी। पिछली बार स्टैटिक भी काफ़ी आए थे, 5 से 7 क्वेश्चन तो स्टैटिक के दिख रहे थे सीधे सीधे। जो हमारे ज्योग्राफी का स्टैटिक भी काफ़ी था, पॉलिटी का स्टैटिक भी था उसमें कुछ, अगर जैसे कोई वर्डिक्ट पास हुआ है 370 वाला एक क्वेश्चन था, हमें को थोड़ा थोड़ा याद है अभी। तो इस तरीके के जो स्टैटिक क्वेश्चन जो पास्ट में हो रखे हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे नेशन के हिसाब से, वो आए थे, ठीक है। उसके बाद प्रॉपर करंट अफेयर्स जो थे वो 8 से 10 थे, जो प्रॉपर 6 महीने के आए थे पिछले सीडीएस से सीडीएस के बीच में, वो 8 से 10 थे। इस बार भी यही सेम वेटेज 10-12 की रहने वाली करंट अफेयर की, जस्ट गेसिंग, बिकॉज सीडीएस का हम क्वेश्चन 1-2 क्वेश्चन तो हम कर सकते हैं कि यार ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन बनेगा इस बार करंट अफेयर वगैरह में, पर हम उसका पैटर्न अभी तक सीडीएस का नहीं कर सकते। कि जैसे सीडीएस अगर 1 किसी को याद हो, सीडीएस 1 2024, तो साइंस के बहुत कम क्वेश्चन आए थे। फिर उसके बाद अगले अटैम्प्ट में फिर उन्होंने 30 क्वेश्चन साइंस के कर दिए। यू नेवर नो कि इस बार कितने करेंगे, ठीक है। तो वो पैटर्न हम नहीं प्रेडिक्ट कर सकते, जस्ट एक आइडिया ले सकते हैं पिछली बार से। उसके बाद प्रॉपर पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स के कितने क्वेश्चन से मिला के 12 से 14 क्वेश्चन थे। फिर बारी है मैथ्स की फॉर IMA मेन। अगर आपका इंग्लिश और जीएस एक बेसिक भी हो रखा हो, ठीक है, तो एक बार ना ये भी चीज़ ध्यान रखना कि जीएस में गैस करने के लिए मैं नहीं जाता था गैस करने के लिए। मान लो आपका 60 क्वेश्चन अच्छा अटैम्प्ट हो रहा है विथ 90-95% एक्यूरेसी, तो हमें अभी और ज़्यादा नहीं करने चाहिए, ठीक है। इससे हमारे अच्छे खासे नंबर आ जाएंगे एटलीस्ट टू क्लियर IMA, ठीक है। OTA के लिए फिर आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा कि इंग्लिश कैसा हुआ है, मेरे को किस में कितने प्रेस करूँ कि मेरे 115-110 बने, ठीक है, कि मैं सेफर साइड, काफ़ी ज़्यादा सेफर साइड पे रहूँ। अगेन दैट ऑल डिपेंड्स अपॉन द लेवल ऑफ द पेपर। अगर आपको लगता है कि पेपर बहुत मुश्किल आया है और OTA की कट ऑफ 90-95 तक जाएगी, तो आप अपने अटैम्प्ट्स डाउन कर सकते हो। वाइल्ड गैसेस के लिए मत जाना, क्योंकि ये ऐसा एक सीरियस ऐसा एग्जाम नहीं है कि इसमें हम अंधाधुंध तुक्के मारें, वाइल्ड गैस करें कि हमें क्वेश्चन की कोई नॉलेज नहीं है, हमने एटलीस्ट 2 ऑप्शन भी एलिमिनेट नहीं करे और हम गैस करने जा रहे हैं उसको, तो वो एक ब्लंडर है बहुत बड़ा। हाँ, अगर आप 2 ऑप्शन एलिमिनेट कर ले रहे हो तो आप एक रिस्क ले सकते हैं कि चलो एटलीस्ट 1-2 क्वेश्चन में रिस्क लेके देख लेते हैं यार, ठीक है। सेम विद इंग्लिश, पता है आपको कि 0.83 अराउंड कुछ इसका एक क्वेश्चन करेक्ट करने पे हमें मार्क्स मिलते हैं और 0.21 कुछ कट जाते हैं। उसके बाद मैथ्स IMA, अगेन मैं बता रहा था कि अगर आपका इंग्लिश एंड GS अगर बेसिक भी हो गया है, तो मैथ्स एक ऐसा सब्जेक्ट है बिकॉज इसमें हमें पता है कि ये मेरे को आता है और मैंने एक सोल्व किया और ये सही सोल्व हुआ है, तो हम इसमें अगर हम 50-55 भी स्कोर करते हैं तो हम IMA आराम से क्लियर कर लें। और यही मोस्ट ऑफ द एक्सपीरियंस जो सीडीएस में अपियर होते हैं उनका एम IMA ही होता है, ठीक है। अगर आपके एज फेवर में, अगर एज फेवर में नहीं है फिर ऑब्वियसली OTA होगा, ठीक है। तो इसमें सबसे पहले अर्थमेटिक टारगेट करो। अर्थमेटिक के सिंगल क्वेश्चन या फिर मल्टीपल क्वेश्चन भी आए हैं, जैसे एक क्वेश्चन होता है उससे 2 क्वेश्चन 3 क्वेश्चन लिंक होते हैं, तो वैसा अर्थमेटिक में भी आने लग गया। पहले ये निपटा दो, अर्थमेटिक निपटा दो। उसके बाद चैप्टर ऑफ एडवांस जो आपने पढ़े हैं, ट्रिग्नो पढ़िए, ट्रिग्नो करो, अलजेब्रा पढ़ा है तो अलजेब्रा करो, उस हिसाब से देख लो। फिर सिंगल क्वेश्चंस देखो, लास्ट मोमेंट में जब टाइम हो गया कि आपने जो पढ़ा हुआ था वो कर दिया, अर्थमेटिक कर दिए, तो जो चैप्टर भले ही ना ही पढ़े हों या कम पढ़े हों, मॉक टेस्ट जितने ही बस कर रहे हैं कि मॉक टेस्ट में जो क्वेश्चन आया वो किया और आगे बढ़ गया, उतना भी किया है, तो जो सिंगल क्वेश्चंस होते हैं ना, जो क्वेश्चंस कनेक्टेड नहीं होते हैं, उन क्वेश्चंस को पहले पढ़, उन क्वेश्चंस को जरूर ट्राई करना, वो बन जाते हैं वो क्वेश्चंस, ठीक है। अभी जो क्वेश्चन कनेक्टेड होते हैं वो थोड़े ट्रिकी रहते हैं, लास्ट मोमेंट्स में बनते भी नहीं है, ठीक है। उसमें डाटा संभाल के रखना पड़ता है, टाइम लेता है वो, और अगर हो जाए तो फिर वो 3-4 क्वेश्चन एक साथ सोल्व होते हैं, ये भी उसका फ़ायदा होता है। बट अगर लास्ट मोमेंट बचे हैं और आप जितना आपको पेपर आता था आप कर चुके हो, तो फिर आप सिंगल क्वेश्चंस को टारगेट करो। जो क्वेश्चन आपने पढ़ा है और आपको लग रहा है कि 50% आता है, 50% नहीं आता है, तो उनको दोबारा पढ़ो और ट्राई करने की कोशिश करो, बिकॉज सिंगल क्वेश्चन लास्ट मोमेंट में फास्ट ऑप्शंस की हेल्प लेके हो सकता है, सोल्व हो सकता है।
मैथ के लिए कुछ टिप्स ये है कि यूज़ ऑप्शंस, बेसिक टिप्स, यूज़ रफ स्पेस वाइसली टू कीप द ट्रैक ऑफ डाटा कैलकुलेटेड। तो ये जो है वो उसके लिए है कि जब आप वो कनेक्टेड क्वेश्चंस जो होते हैं वो सोल्व कर रहे हो तो हमें ऊपर वाले क्वेश्चन में जो हमने डाटा निकाला है हो सकता है वो थर्ड क्वेश्चन में उसका यूज़ हो। तो जब आप पहले आपने पढ़ लिया कि सोल्व द फॉलोइंग 5 क्वेश्चन ऐसे करके लिखा रहता है कि 5 क्वेश्चन अब कनेक्टेड है, तो जो अब आप पहला क्वेश्चन सोल्व करें उसका डाटा संभाल के रखो कि यार ये पहले क्वेश्चन का डाटा है, ये सेकंड क्वेश्चन का डाटा है, तो ताकि अगर आप फोर्थ क्वेश्चन में आपको फर्स्ट का डाटा चाहिए तो आपको डायरेक्टली अवेलेबल हो, आपको दोबारा कैलकुलेट ना करना पड़े। ठीक है, तो ऐसी छोटी छोटी चीज़ें अब संभाल के चलेंगे हम एग्जाम में, अपना धैर्य कामनेस बना के रखेंगे तो हमें हेल्प मिलती है टू सेव टाइम, सेव अ लॉट ऑफ टाइम। ठीक है, तो ये आप याद रख सकते हो। नेवर स्टिक टू अ क्वेश्चन, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट। जब वो पहला गो चल रहा है पेपर का और आपने अभी पेपर शुरू किया है तब तो एटलीस्ट पहले 1-1.25 घंटे में कभी भी क्वेश्चन पे स्टिक मत करना। अगर आपने क्वेश्चन रीड किया और आपको अंदर से वाई या अंदर से आपके मन ने बोला कि ये क्वेश्चन 50-50 आता है, नहीं आता है, ठीक है, पता नहीं होगा नहीं होगा, मूव टू द नेक्स्ट वन। ठीक है, पहले वो कर लो जिन क्वेश्चन से पूरा कॉन्फिडेंस है, जिन टॉपिक से पूरा कॉन्फिडेंस है। ठीक है, तो आगे बढ़ते जाना है। जो क्वेश्चंस प्रॉपर साउंड करेंगे कि ये आता है उसको ट्राई करो और सोल्व करो। ठीक है, ज़्यादा रिपीटेड अटेम्प्ट्स देने की ज़रूरत नहीं है। मान लो आता हुआ क्वेश्चन आपने ट्राई किया नहीं बना, एक बार और ट्राई किया नहीं बना, तो दैट्स इनफ, मूव टू द नेक्स्ट। वापिस आओगे तो पक्का सोल्व हो जाएगा, उसी समय करते रहेंगे कभी सोल्व नहीं होगा। ये बहुत वास्ट एक्सपीरियंस है एग्जाम्स का, तो पता है वापिस आएंगे तो पक्का सोल्व हो जाएगा, इतना याद रखना। क्वेश्चन को इस रिग्रेट में मत छोड़ना कि अभी छूट गया तो नहीं हो पाएगा। उस क्वेश्चन को याद रखो, सर्कल करो कि यार ये क्वेश्चन पड़ा हुआ है, करना है। आगे जाके 15-20-25 मिनट बाद वापस आओगे उस क्वेश्चन पे, पक्का सोल्व हो जाएगा। ठीक है, तो ये मैथ्स का है। तो ये एक कुछ टिप्स लिखी हैं, तो ये आप अपने रिस्क पे अगर आप इसको फॉलो करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं। कि लास्ट ईयर जो था वो काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चंस नंबर सिस्टम से आए थे, तो इस बार लग रहा है कि थोड़े कम क्वेश्चन आएंगे नंबर सिस्टम में। तो लास्ट मोमेंट पे अगर आप नंबर सिस्टम के नोट्स रिवीजन ज़्यादा मत करना कि पिछली बार बहुत आए थे तो सारा नंबर सिस्टम रिवाइज करने बैठ जाते हैं, तो ऐसा कुछ नहीं है। बिकॉज पैटर्न रिपीट होने के चांस तो बहुत ज़्यादा कम है। ठीक है, चेंज होने के चांसेस बहुत ज़्यादा रहते हैं, रिपीट हो जाए इट्स वेरी रेयर। ठीक है, फिर लास्ट टाइम कोई भी क्वेश्चन स्टैटिस्टिक्स से नहीं था, तो इस बार काफ़ी ज़्यादा चांसेस है कि 8-10 क्वेश्चन स्टैटिस्टिक्स से आ सकते हैं। ठीक है, अगेन इट्स जस्ट आप अपने रिस्क पे इसको फॉलो करना चाहें, स्टैटिस्टिक्स पे टाइम देना चाहें तो आपकी मर्ज़ी, आप ज़रूर दीजिए। सेम विद सर्कल, मेंसुरेशन, 2D 3D, उसके क्वेश्चंस भी पिछली बार कम थे, तो चांसेस है इस बार अच्छे क्वेश्चंस आएंगे। ठीक है, अगेन चांसेस, बाद में मैसेज मत करना कि नहीं आए ये सब, ये सिर्फ एक आप अपना लास्ट जो प्रीशियस टाइम है, लास्ट मोमेंट्स का, अगर आप देना चाहें इन चैप्टर्स को, आपकी मन करता है तो आप दे सकते हैं। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। जीएस का जो आपको बोनस टिप कहा था, ये भी यहाँ पे लिख दिया मैंने, एट योर ओन रिस्क, अगर आप फॉलो करना चाहें कि आप CAPF का जो पिछली बार का पेपर है 2024 का पेपर 1 ऑब्जेक्टिव टाइप जो आता है, उसको एक बार सोल्व कर लो, दैट्स इट, इतना। बिकॉज उससे क्वेश्चंस बनते हैं। मेरा थोड़ा सा एक पर्सनल एक्सपीरियंस भी रहा है इसमें, जब हम तैयारी करा करते थे तो हम दोस्तों ने ब्रेक डाउन किया था कि जो CDS 1 होता है, कोई भी CDS 1 आप 2022 का ले लो, 23 का ले लो, 24 का ले लो, वो हल्का सिमिलर होता है पिछली बार के CAPF से, कि किस बैकग्राउंड से CAPF में क्वेश्चंस आए थे, उसी से सिमिलर लाइंस पे क्वेश्चंस CDS 1 में बनते हैं। CDS 2 में नहीं बनते, बिकॉज CDS 2 जो है जस्ट CAPF के बाद, जैसे अभी CAPF 25 होगा तो CDS 2 जस्ट उसके बाद हो जाएगा, तो उसमें आपको वो पैटर्न देखने को नहीं मिलेगा। बट अभी जो CAPF 25 होगा उसका पैटर्न आपको CDS 1 2026 में देखने को मिलेगा, एक सिमिली टाइप कि सिमिलर बैकग्राउंड से क्वेश्चन उठाएंगे, सिमिलर एजुकेशन, सिमिलर सब्जेक्ट्स, उस तरीके के। ठीक है, सो दैट्स इट। क्वेश्चन वीडियो काफ़ी लंबी होगी, इतना सोचा नहीं था लंबी हो जाएगी, पर होपफुली आपको इस वीडियो ने हेल्प किया होगा। अगर हेल्प किया है तो सब्सक्राइब द चैनल, लाइक द वीडियो, शेयर विद योर फ्रेंड्स। और अगर आप SSB की तैयारी कर रहे हैं तो डू चेक आउट द टेलीग्राम चैनल। ठीक है, उस पर काफ़ी कंटेंट है टू प्रिपेयर फॉर द SSB। और अगर आप 1-on-1 मेंटरशिप चाहते हैं तो मैसेज मी ऑन द टेलीग्राम। ऑल द वेरी बेस्ट, डू योर बेस्ट इन द एग्ज़ाम। ठीक है, कामली जाना, आपने अगर मेहनत करी है तो वो मेहनत आपके साथ रहेगी और आपका पेपर अच्छा होगा। ठीक है, जो आप अपने आप को बैक करना, वहाँ पे अपने आंसर्स को बैक करना। अगर आपको चीटिंग करने का मौका मिलेगा भी तो अवॉइड करना उसको, इधर उधर मत देखना, जो आपने पढ़ा है उसी को बैक करना, वही आंसर्स मार्क करना। ठीक है, ऑल द वेरी बेस्ट, गॉड ब्लेस यू।